मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे ऊंचाई में काम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या ट्रेनिंग होना चाहिए, क्या क्या सिखलाई देना चाहिए, क्या क्या जानकारी देना चाहिए विस्तृत। सबसे पहले हम सारे लेबर को इकट्ठा बिठा के उस विषय के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी दे जो काम वो करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे ऊंचाई में काम करने का विस्तृत जानकारी, जिनमें हमें इस्तेमाल होता है सेफ्टी हार्नेस या सेफ्टी बेल्ट। इसकी इंस्पेक्शन कैसे की जाती है, इसकी इंस्पेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चेक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम चेक करेंगे उसकी एक्सटर्नल चेक। एक्सटर्नल चेक में जो लाइनियर्ड है, ये लाइनियर्ड कहीं कट पीट नहीं होना चाहिए। ये जो ब्लू मार्किंग है, ये मार्किंग विजुअल दिखना चाहिए। ये अगर मार्किंग नहीं दिख रहा है तो आप समझिए आपका ये लाइनियर्ड है, ये खराब हो गया, ये सेफ्टी बेल्ट आपको चेंज करना होगा। इसी विजिबिलिटी चेक के साथ आपको चेक करना है शॉक ऑब्जर्वर। एक शॉक ऑब्जर्वर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सेफ्टी बेल्ट के ऊपर। इस हिस्से को चेक करना इसीलिए जरूरी है, इन केस कोई दुर्घटना घटने जा रहा है, अगर घटने की परिस्थिति आ रहा है तो जो बंदा लटक जाए उसको इसी के लिए झटका नहीं लगेगा बॉडी में, या उसको क्रैक या कोई हड्डी में चोट या कोई मसल में चोट आने का संभावना बहुत कम हो जाता है। तभी हमें शॉक ऑब्जर्वर को विस्तृत से देखना पड़ेगा और हाथ हाथ ये देखना है कि ये कहीं से पुल करने से बाहर ना आ जाए। सारे सेफ्टी बेल्ट को आप लेआउट करिए, लेआउट करके देखिए उसका जो हुक है, हुक सही होना चाहिए आपको। आपको ये लैनियर्ड है, लैनियर्ड सही होना चाहिए आपको। सारे हुक का ऑपरेशन है, ऑपरेट सही होना चाहिए, स्मूथ ऑपरेट होना चाहिए। स्मूथ ऑपरेशन होने के बाद ही ऊपर जाके जो बंदा उसको काम में लेंगे उसको आसानी होगा और उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से हमें ये सारे हुक को हर दिन नहीं तो हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार चेक करना चाहिए। ये सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंचार्ज या स्टीवर्ड या सेफ्टी मैनेजर या एचआर मैनेजर या उनका नियुक्त किया और कोई इंचार्ज, उनको चेक करना चाहिए। ये हुक, ये हमारा सेफ्टी हुक है जिसके ऊपर सारे बॉडी का लोड आता है। ये हुक आपको इजीली ऑपरेट होना चाहिए। इजी ऑपरेट होने के लिए जो लीवर है, लीवर को स्मूथ ऑपरेट होना चाहिए। अगर इसमें कोई जैम हो रहा है तो आप किसी ऑयल या हल्का स्मीयर ग्रीस देके स्मूथ कर सकते हैं। ये भी हमारा सेफ्टी अफसर का काम है। सेफ्टी अफसर का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इसको चेक करने के लिए और इसको सेफ रखने के लिए। लेनियर चेक, कट एंड डैमेज। लेनियर को चेक करना पड़ता है हमको, इसका कोई कट नहीं होना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। कट यानी जो आपका रोप ट्विस्ट किया हुआ है इसमें कहीं कट नहीं होगा, और जो ब्लैक लाइनिंग है, लंबा लंबा लाइन आपको दिख पा रहा है, ये लाइनिंग में कहीं घिसावट नहीं होगा तो उसको टूटने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। इसको हमें चेक करना है। यह है शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर को अगेन मैं दोबारा बताऊं, शॉक ऑब्जर्वर का डी लिंक है, ये इसका बॉडी डी लिंक होगा। इस दोनों को अपना बॉडी का ताकत से खींचे। इसको मिनिमम 60 के जी यानी 60 के जी लोड लेना चाहिए। 60 के जी के झटके के बाद ही ये ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। खुलने के बाद आदमी को जो है, जो अगर इनकेस इमरजेंसी लोड ले रहा है तो धीरे 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 ही आपका जमीन की तरफ यानी नीचे की तरफ आएंगे तो बंदे का चोट का संभावना कम है। तो आप इसको चेक करिए। नेक्स्ट है, इसको लंबाई देख लीजिए, लेंथ मेजर कर लीजिए कि लंबाई छोटा है बड़ा है। अगर बड़ा हो रहा है दैट मीन्स उसका अंदर से कहीं कटी हुई है, वो धीरे धीरे फैल रहा है। तो लेंथ को मेजर करिए, एग्जैक्टली है 1.8 कहीं की 2 मीटर्स, 1.8 या कहीं की 2 मीटर्स ये होना चाहिए। जब भी आप सेफ्टी हार्नेस यूज करेंगे किसी IS मार्क कंपनी का यूज करिए, ताकि वो आपको गारंटी दे सकते हो। आपको गारंटी वारंटी दोनों देते कंपनी, वो आपके निश्चिंत रूप से काम कर सकते हैं। आपको कोई आने वाले समस्या के लिए नहीं होगा। वे लोकल कंपनी कोई सस्ते के लिए लोकल माल लेके आप किसी बंदे का लाइफ को रिस्क मत डालिए। रिस्क में डालेंगे तो आपके लिए खतरा होगा, आपकी कंपनी का खतरा होगा, आपके पैसे की जरूरत होगा, आपको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ेगा, आपको लॉ एंड ऑर्डर का सामना करना पड़ेगा, आपको कोर्ट का सामना कर सकता है, इवन आपको मुआवजा भी देना हो सकता है। अगर आपको रिजेक्शन मिला, आपको नहीं लग रहा है कि सेटिस्फाई है, आपको लग रहा है कि ये रिजेक्ट है, कहीं से भी आपका ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे हुकिंग में हो
चाहे लैनियर्ड में हो, चाहे शॉक ऑब्जर्वर में हो, चाहे आपका चेस्ट स्ट्रेप में हो, थाई स्ट्रेप में हो, मिडिल स्ट्रेप में हो, तो उसका विजिट करने के लिए लैनियर्ड कट कर दीजिए। अगर कट कर देंगे तो आपको क्या होगा, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो वो दोबारा उसको बाजार से नया ही लेना पड़ेगा। अगर लगाने के बाद ये डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, इस तरह से दिखना चाहिए आपको। ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये फ्रंट लुक है, ये आपका रियल लुक है। ये फ्रंट लुक देखिए आप, और ये उसका है रियल लुक। ये देखिए, ये रियल लुक है, ठीक इस तरह से देखना चाहिए। इसमें आपको लाइनियर हुक होगा और जाके कोई रिजिड मेंबर या स्ट्रॉन्ग मेंबर में लगेगा। लगने के बाद वो बंदा सेफ काम कर सकता है। और ये है उसका फ्रंट लुक। फ्रंट लुक इसे होना चाहिए, चेस्ट स्ट्रेप, ये थाई स्ट्रेप और ये मिडिल स्ट्रेप बराबर स्ट्रेपिंग होना चाहिए। और इस बीच में से कम 2 उंगली का गैप होना चाहिए, ताकि आपके ब्लड सर्कुलेशन या आपके शरीर में जो दबाव है, खिंचाव है, वो नहीं हो। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे और ट्रेनिंग सही देंगे और सही आप सिखलाई देंगे, तो आपका कंपनी में, आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम सुरक्षित रहेगा और आप काम कर पाए निश्चित रूप से। इसी तरीके से आपको मैं चाहता हूँ कुछ सीखने को मिले और आप सीखिए और देखिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको मन में दुविधा हो, प्लीज 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 हमें बता दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।